इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ऋषियों ने कितना सोचा है, ये ममता के आंसू जल भैरी नयन कहीं रघुराई तात कर्म निज ते गति परहित जिनके मन में बसता है उनको जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं। परहित क्या? हमारे रक्त संबंध से अलग जिनका हम हित करें वो परहित। पर माने दूसरे का हित। अपने अरे रक्त संबंधियों का करे महाराज तो वो तुम्हारा कर्तव्य है, वो तो करना ही पड़ेगा, तुम्हारी लिखा पड़ी है, उसको तो करोगे ही। नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे? रक्त संबंधियों का हित करना ये पोष्य वर्ग की सेवा है। पोष्य वर्ग तो करना ही है। धर्म क्या है? वो कर्तव्य है। धर्म क्या है? हम जिनको नहीं जानते हैं उनके लिए कुछ करना ये धर्म है। ये कहते हैं प्रभु। मन में बसेगा तो व्यवहार में आएगा। देखिए व्यवहार में हमारे क्या आता है? जो हमारे मन में होता है। जो मन में नहीं होगा वो व्यवहार में कदापि नहीं आएगा। मन करता है तो हम खाते हैं, मन करता है तो हम कथा सुनते हैं, नहीं मन करेगा तो न खाएंगे न कथा सुनेंगे। मन करेगा तो वहाँ जाएंगे, मन करेगा तो यहाँ जाएंगे, मन करेगा तो ये करेंगे, नहीं मन करेगा कुछ नहीं करेंगे। हमारा मन नहीं है, जाओ करो। मन क्या कहता रहता है क्या? नहीं, मन में बैठ जाए परहित करना है। कोई लेना देना नहीं उस व्यक्ति से, हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने करे वो हमारे लिए करे, ये व्यापार है। हम कुछ करें और सामने वाले से अपेक्षा करें, ये व्यापार है, ये व्यवहार भी नहीं। 2 रुपया दो दियसलाई लो, 5 रुपया दो धूप बत्ती लो, 50 रुपया दो चीनी लो, ये व्यापार है। लो दो का व्यवहार व्यापार है। हमको देना ही है, अपेक्षा नहीं करना है, ये धर्म है। और हमको देना है, अपेक्षा तो छोड़िए, उपेक्षा भी पाना है, ये अपना कर्तव्य है। घर परिवार पोष्य वर्ग के प्रति व्यवहार करते रहोगे तो सावधानी से समझना कि उपेक्षा अवश्य प्राप्त होगी। उपेक्षा नहीं चाहिए, परिवार के लिए भी कुछ मत करो, उपेक्षा नहीं मिलेगी। घर परिवार में जो करता है घरवा वाले उसी की निंदा भी करते हैं, जो नहीं करता है उसकी कुछ नहीं करते हैं, उसकी बड़ाई करते रहते हैं। अब वो बड़ा चतुर है, बड़ा समझदार है, वो बहुत बुद्धिमान है। उसको न लेने से मतलब, न देने से मतलब, न आने से मतलब, न जाने से मतलब, बस अपने में मगन रहता है। तो भाई जब कुछ करेगा तो झेलेगा, जब करबे नहीं करेगा तो उससे बढ़िया आनंदी कौन है? समझदार लोग बहुत अच्छे होते हैं। काहे? उनको कुछ कहो, समझाओ, बताओ, कहेंगे भाई कुछ जान ही नहीं रहे, हमको तो कुछ बुझाता ही नहीं है। अच्छा, वाह वाह वाह। लेकिन जब बाट बखरा लगने लगता सबसे ज्यादा इन्हीं को बुझाता है। घर बटने लगता है गांव में, सबसे ज्यादा जो नासमझ होते हैं उनको पहले हमको दरवाजे के सामने वाला दीजिएगा, ये तेरे को तो कुछ बुझाता ही नहीं, जब कुएं वाला मिल जाए। न न न न, जब चाहिए तब सब बुझाता है। हाँ, मुख्य दरवाजे पर हमारा ही दरवाजा रहे। मन में है परमात्मा ने, क्या सुंदर बात। मन में परहित रहेगा, जगत में कुछ भी सुलभ हो जाएगा। इसलिए सरकार ने कहा तनु तजितात जाहु। देखिए विदाई के समय भी भगवान कितने सावधान है, कहते हैं सीता हरण तात जन
कहु पिता सन जाय, जो मैं राम तो कुल सहित कहे दसानन। सीता जी का हरण पिताजी से कदापि न कहिएगा। क्यों? यदि मैं राम हूं, दाशरथी राम हूं, तो सकूल रावण जाके खुद ही कहेगा इसका परिणाम क्या हुआ। ये रामलीला है। खुदे माई का हरण करवा दिए, अब कह रहे थे मैं राम हूं। तो ये रचना है साहब। बंद कर दिया हूं बोलना थोड़ा राष्ट्र से संबंधित बातों को। बोल गए थे हम बसई नाला सोपारा की कथा में। 20 करोड़ लोगों तक संदेश गया वो। और मेरे कई कांग्रेसी जो मित्र हैं वो नाराज हो गए बहुत। हमारे रायपुर के मेयर साहब ने फ़ोन करके कहा गुरुजी क्या बोल गए आप। हमने कहा हम नहीं बोल गए, महाराज बोल गया। हम क्या बताएं, हम नहीं बोले। हम तो देखो कथावाचक है, कथा ही बोलते हैं। निकल जाता है तो क्या करें। मंसूर वाली स्थिति, अनालहक कहता रहता अनालहक, ऐसी स्थिति है। सभी परेशान हैं। क्या होगा? 5 राज्यों में चुनाव है। कहीं वेस्ट बंगाल न हो जाए। देखो वेस्ट बंगाल में ही सब हारे नहीं, जान के हार गए। काहे? कि मशीन पर कोई शंका नहीं करेगा। अब एको नहीं हारने वाले हैं, सब मशीन फिट है एकदम चकाचक। हाँ, अब आप कहोगे कि भाई तो मशीन से गड़बड़ हुआ है, तो वेस्ट बंगाल में नहीं गड़बड़ हुआ था, सब बात बराबर। अरे भगवान ने कितनी बुद्धि दी, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। अपनी कथा करो, जय जय सीताराम। सीता हरण तात जनि कहो पिता सद जाय, जो मैं राम कुल सहित कहे दसानन। गीध देह तजी धरि हरि रूप, भूषण बहु पट पीत अनुपा। श्याम गात विसर भुज चारी, स्तुति करत नयन हरि पार। ये स्तुति आप नित्य सप्ताह में एक बार YouTube पर सुनते होंगे। जो नया चैनल है, हमने लगभग 10 स्तुतियाँ गान की है और 10 जो बची है और वो भी गान करेंगे। प्रतिदिन 2 भजन, 1 स्तुति और अब नित्य मानस का पाठ प्रारंभ हो रहा है। जो है वो चलता रहेगा। जो चीज़ें खो गई हैं उसको हम लोग फिर नए भाव में निर्माण करेंगे। आप नित्य सुने, कम से कम 3-4 दोहा पाठ का सुनते रहें और चलते चलते पाठ करते रहें। कुछ जैसी है जो टी सीरीज ब्लैकमेल कर रहा है, भगवान ने चाहा तो भी समाप्त हो जाएगा। वो चीज़ें हम नवीन प्रकार से ला रहे हैं आपको पाठ करने के लिए। उन लोगों के पास 2017 की कथा है, उसी को बलरामपुर गार्डन वाली को रिपीट करते रहते हैं वो लोग। भगवान की कथा है, भगवान मंगल करे सबका। सुनिए। परमात्मा ने गिद्धराज जटायु जी को विदा किया। बाबा कहते हैं अबिरल भगति मांगी बत, गिद्ध गयो हरिधाम। तेहि की क्रिया जथोचित निज कर की। मेरे बाबा जी ने एक निर्णय दिया, कोमल चित अति दीन दयाला। कोमल चित अति दीन दयाला,
क्रोधभावन चंद्रशेखर कहते हैं, देवी गीध अधम खग, भोजन भी उनका सात्विक नहीं है, राजसिक नहीं है, तामस प्रधान है। उनको भी भगवान ने वो गति दे दी जो जोगी लोग इच्छा रखते हैं, चाहत रखते हैं, चाहते हैं, मांगते हैं। गद्दीन ही गति, गति दीन ही जो जाचत जोगी। और आगे क्या कहते हैं, देवी वो लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर और कहीं मन लगाते हैं। सुनो उमा ते लोग अभागे, हरि तजी हो विषय अद्भुत नशा नशीली है श्री राम रंग, जैसा नहीं अफीम में गांजा और भंग में। साधु संग राम रंग, अंग 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 रंगिए, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम जी, ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम जी, ताहि विधि रही। नेत्रों के विषय परमात्मा में, जिह्वा का विषय हरि नाम, लगना है। कान का विषय भगवत कथा, सुना करे, हाथ सेवा करे, मन चिंतन करे। वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। वो तो बहुत कुछ करते हैं, तो हम भी करेंगे क्या? हम वो करेंगे जो करना चाहिए, वो करते हैं जो उनको करना चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।